हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एमसीसी नीट यूजी के राउंड 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के राउंड 2 में क्या कट ऑफ ट्रेंड रहता है, कितना डिफरेंस आता है फर्स्ट राउंड से लेके सेकेंड राउंड में, और इस साल के जो राउंड 2 आने वाले हैं अब एमसीसी के, उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स की द फैक्टर्स what will be the affecting the round 2 cutoff for MCC this year. Well, previous year, that is year 2024, previous year के round 2 में क्या कट ऑफ गया था, इसमें जो हम लोग आपको कुछ डेटा चर्निंग करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग पहले ये दिखाएंगे कि ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर के राउंड 2 में सारे जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसके क्या कट ऑफ गए थे और व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन राउंड 1 एंड राउंड 2। ये चीज को आप समझिए। ये जो लिस्ट आप यहां पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है प्रीवियस ईयर के राउंड 2 का कट ऑफ। प्रीवियस ईयर्स के राउंड 2 ईयर 2024 का राउंड 2 का कट ऑफ है। इसमें बगल वाले कॉलम में जो आप डिफरेंस वाला चीज देख रहे हैं, जो डिफरेंस देख रहे हैं, ये डिफरेंस जो है वो है राउंड 2 और राउंड 1 के रैंक का डिफरेंस। तो ताकि इससे एक आपको आइडिया लगे, इसके बाद इस डिस्कशन के बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि राउंड 2 में इस साल नीट यूजी 2025 काउंसलिंग में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल बी अफेक्टिंग द राउंड 2 कट ऑफ दिस ईयर। वेल, देखिए फ्रेंड, गीतम में लास्ट ईयर अगर आप देखें तो राउंड 2 में 5,85,242 पे क्लोज हुआ था। नोट द डिफरेंस क्या आया था। ये जो ग्रीन एरो आप ऊपर देख रहे हैं, मतलब कि कट ऑफ जंप किया था। लास्ट ईयर कट ऑफ फॉर राउंड 2 फॉर गीतम वाज ऑन द हायर साइड, और जो डिफरेंस कितना आया था, 2,89,000 रैंक का डिफरेंस था फ्रेंड्स। दैट वाज अ ह्यूज जंप फॉर गीतम। केएमसी मणिपाल में 39,624 गया था कट ऑफ, और जो जंप हुआ था वो 634 ऑल इंडिया रैंक का जंप हुआ था। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, दिस इज द ऑल इंडिया रैंक डिफरेंस जो है वो राउंड 2 और राउंड 1 में क्या डिफरेंस आया था। केएमसी मैंगलोर 53,186 पे क्लोज हुआ था और जंप था 4,000 रैंक का। देखिए, ये जंप का मतलब ये हुआ कि कट ऑफ इंक्रीज हुआ था। द कट ऑफ वाज ऑन द हायर साइड फॉर राउंड 2 एज कंपेयर्ड टू राउंड 1। एसडीयू कोलार 1,83,348 पे क्लोज हुआ था और 32,800 ऑल इंडिया रैंक का जंप हुआ था 834। देखिए, बेसिकली देखिए, एक चीज को समझना होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। जो प्रीवियस ईयर की ये स्थिति थी फ्रेंड्स, दैट इज द ईयर 24, कि रैंक्स वर ऑन द हाईली इन्फ्लेटेड साइड पे सारे रैंक्स थे एज कंपेयर्ड टू दिस ईयर। तो रैंक्स काफी इन्फ्लेटेड साइड पे थे, जो स्कोर वर्सेस रैंक था वो काफी इन्फ्लेटेड साइड पे था। एक पैनिक का माहौल था बच्चों में, पैनिक का माहौल था। राजराजेश्वरी 3,71,010 वाज द कट ऑफ, और जो जंप हुआ था वो 3,360 ऑल इंडिया रैंक का जंप हुआ था। वही सिद्धार्था जो है वो टुमकुर वाला मेन कैंपस है, 2,82,000 तक गया था, और जो डिफरेंस आया था 64,000 ऑल इंडिया रैंक का जंप आया था आपको सिद्धार्था में भी। अगर डीवाई पुणे की बात करें, डीवाई पाटिल पुणे की, तो 5,32,578 पे क्लोज हुआ था डीवाई पाटिल राउंड 2 में, और डिफरेंस आया था 36,000 ऑल इंडिया रैंक का। देखिए, डीवाई का डिस्कशन हम लोग करेंगे इस साल। जो चेंजेस हुए हैं कि ये लोग 4.5 साल की ही फीस लेंगे, एंड देयर विल बी नो ईयरली इंक्रीमेंट ऑफ द फीस दिस ईयर इन डीवाई। एमजीएम नवी मुंबई 1,29,992 पे क्लोज हुआ था और डिफरेंस था 53,000 ऑल इंडिया रैंक का। 53,000 ऑल इंडिया रैंक जंप हुआ था, आई मीन द कट ऑफ वाज ऑन द हायर साइड। कलिंगा भुवनेश्वर का था 1,75,608 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, और डिफरेंस आया था जो है 37,473 ऑल इंडिया रैंक की जंप हुई थी राउंड 2 में। आईएमएस सम ये जो है मेन कैंपस है, 1,97,138 पे क्लोज हुआ था और डिफरेंस आया था, जंप आया था 54,952 रैंक का। डीवाई पाटिल नवी मुंबई में 5,32,000 गया था आपको ऑल इंडिया रैंक, और जो डिफरेंस आया था 36,000 ऑल इंडिया रैंक का। और वही कर्नाटक का जो बीएलडी बीजापुर है उसका कट ऑफ गया था 1,99,000 और जंप था 64,658 का।
देखिए फ्रेंड्स, ये है लास्ट ईयर के कट ऑफ्स। देखिए ग्रीन एरो देख के आपको ये बात विचलित हो सकते हैं आपकी, हो सकता है कि इस राउंड में भी कट ऑफ इस ईयर भी हायर साइड पे रहे। देखिए द जनरल ट्रेंड फॉर लास्ट ईयर वाज ऑन द हायर साइड कट ऑफ इन राउंड टू पे हायर साइड कट ऑफ थे ये सारे कॉलेजेस के। देखिए सारे कॉलेजेस हमने कवर नहीं किए, 32 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता। अब देखिए द मेन फैक्टर इसकी अब क्या 2025 के राउंड 2 के काउंसलिंग में क्या एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग में। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को समझना होगा, द फैक्टर्स व्हाट आर इफेक्टिंग, इस चीज को आप ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली हमदर्द की जो है परमिशन रिस्टोर हो चुकी है। आई एम कोटिंग द रिपोर्ट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। दूसरा जो एमसीसी ने एक नोटिस लाया है कि देयर विल बी इंक्रीमेंट ऑफ सीट, करीब 8000 सीट यूजी और पीजी में मिला के इंक्रीमेंट करेंगे। ये पहले दो फैक्टर्स हुए। तीसरा फैक्टर ये है कि हम ये भी एक्सपेक्टेशन अगर हम लोग मान के चलते हैं कि जो सीट्स इंक्रीज हो रही है तो कुछ कुछ जो दिग्गज कॉलेज की परमिशन गई है उन लोग की परमिशन शायद दे वुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। लेट अस अज्यूम दैट। देखिए ये कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है, काइंडली एक चीज आप समझिए, ये कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट केएलई बेलगाम। ठीक है, देखिए हमदर्द का आई हैव कोटेड द रिपोर्ट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। केएलई बेलगाम, लेट अस अज्यूम अगर एमसीसी ये नोटिस लाता है कि दे आर अंडर द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सीट्स, तो लेट अस अज्यूम कि केएलई बेलगाम को भी पार्टिसिपेट करने का मौका अगर मिलता है और बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसकी परमिशन गई है। अब इन सारे फैक्टर्स का इफेक्ट कट ऑफ पे क्या होगा। देखिए मार्क माय वर्ड्स, एक चीज आप समझिए कि कट ऑफ फॉर राउंड 2 फॉर एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग विल डेफिनेटली बी ऑन द लोअर साइड, डेफिनेटली ऑन द लोअर साइड होगा। अब कितने कौन से कॉलेज का क्या लोअर साइड पे होगा उस चीज को एक रफ आइडिया से हम लोग समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेट अस अज्यूम कि दिल्ली हमदर्द का परमिशन आ जाएगा और केएलई बेलगाम का परमिशन आ जाएगा। मान के चलते हैं हम लोग कि ये दो कॉलेजेस के परमिशन आ गए। अगर केएलई बेलगाम और हमदर्द का परमिशन आ जाता है, लेट अस अज्यूम दैट देयर इज नो कंफर्मेशन एज ऑफ नाउ, लेकिन लेट अस अज्यूम कि अगर इन दोनों कॉलेज को परमिशन आ जाता है एंड दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 काउंसलिंग, तो इसका रिपल इफेक्ट कहां पड़ेगा। इसका रिपल इफेक्ट पड़ेगा आपको केएस हेगड़े पे। देखिए हमदर्द जो है, हमदर्द और बेलगाम का रिपल इफेक्ट पड़ेगा उन कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस में जिसका कट ऑफ 1 लाख से लेके 1,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक जाता है। अब फॉर एग्जांपल देखिए केएस हेगड़े का जो कट ऑफ गया था 1,05,000 गया था, टू हाई एक्सेप्शनली हाई हो गया था। अगर केएलई बेलगाम पार्टिसिपेट करता है तो इसका रिपल इफेक्ट पड़ेगा केएस हेगड़े पे, इसका रिपल इफेक्ट पड़ेगा एसडीयू कोलार पे, इसका रिपल इफेक्ट पड़ेगा जेएसएस मैसूर पे। इन तीनों कॉलेज के कट ऑफ जो है वो आपको लोअर साइड में दिखेगा। जे आपको केएस हेगड़े जो है वो एक्सक्यूज मी, आपको जो केएस हेगड़े है वो दिख सकता है आपको 1,30,000 1,35,000 रैंक तक। जेएसएस में भी दिखेगा। एसडीयू कोलार 2 लाख के ऊपर कट ऑफ जाएगा अगर इसका इफेक्ट आता है। साथ अगर एसडीयू कोलार और जेएसएस मैसूर का कट ऑफ जो है वो डाउन जाता है तो उसका काउंटर इफेक्ट पड़ेगा आपको सिद्धार्था टुमकुर पे। डेफिनेटली सिद्धार्था टुमकुर और राजराजेश्वरी का भी कट ऑफ डाउन जाना चाहिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्लियर पिक्चर, एक ब्रॉडर पिक्चर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ब्रॉडर पिक्चर। अगर हमदर्द और केएलई बेलगाम पार्टिसिपेट करता है तो ये इनके रिपल इफेक्ट्स जो हैं ये सारे कॉलेजेस उन कॉलेजेस पे पड़ेंगे जिनका कट ऑफ जो है 1,25,000 से लेकर 1.5 लाख के रैंक के ब्रैकेट में जाता है। तो इन दोनों का इफेक्ट ये सारे कॉलेजेस में पड़ सकते हैं। सम भुवनेश्वर में पड़ेगा, कलिंगा पे पड़ेगा, उनके भी कट ऑफ लोअर साइड पे जाएंगे। दिस इज द फैक्टर 1। फैक्टर 2, जैसे एमसीसी ने नोटिस लाया है कि दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज 8,000 सीट्स कलेक्टिवली इन यूजी एंड पीजी, बट देयर इज नॉट मच ऑफ द क्लैरिटी कि एमबीबीएस में कितनी सीट्स इंक्रीज होगी। लेट अस अज्यूम कि एमबीबीएस में उन्हें 1,000 सीट भी मिल जाती है। लेट अस अज्यूम करते हैं 1,000 से 1,500 सीट देते हैं जिसमें कुछ गवर्नमेंट कोटा में जाएगा और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अगर देते हैं तो इन दैट केस अगर इतनी क्वांटिटी ऑफ सीट्स अगर बढ़ती है तो देखिए इन सब का इफेक्ट पड़ेगा उन सारे मेडिकल कॉलेजेस में जिसकी कट ऑफ 3 लाख से लेकर 5 लाख तक जाती है। तो डेफिनेटली द कट ऑफ विल बी ऑन द लोअर साइड फ्रेंड्स। देखिए एक इस चीज को आपको समझना होगा। दूसरा फैक्टर, एक और पॉइंट इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स के रिजल्ट्स आ गए, यूपी के आ गए, वेस्ट बंगाल के आ गए, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के आए हैं। अब एक चीज को समझिए, यूपी में जिस बच्चे को 1,20,000 या 1,25,000 रैंक है उसको अच्छे कॉलेज मिल गए होंगे 12 लाख 13 लाख वाले फीस स्ट्रक्चर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको 12 लाख 13 लाख में यूपी में अच्छे कॉलेज मिले
अच्छे कॉलेज मिले, जैसे केडी मथुरा मिल गया होगा, तो अच्छे कॉलेजेस मिले, वो लोग यहाँ पे 22 लाख 25 लाख देके एमसीसी में नहीं पढ़ेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ प्रैक्टिकल रीजनिंग। वो लोग 25 लाख देके एमसीसी में नहीं पढ़ेंगे। अब जिनको वेस्ट बंगाल में जिनको सीट मिली है, या बिहार में जिनको सीट मिली है लोअर फीस स्ट्रक्चर में, या वेस्ट बंगाल के मेरिट कोटा में मिल गई है सीट, स्टेट गवर्नमेंट वाली कोटा है, तो वो लोग भी एमसीसी की सीट वेकेट करेंगे। इस चीज को समझना होगा आपको। तो देखिए ओवरऑल ये सारे जो फैक्टर्स हैं, दिस विल बी कंट्रीब्यूटिंग फॉर द लोअर कट ऑफ फॉर एमसीसी नीट यूजी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो देखिए जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है, जो 2024 का ट्रेंड है कि इतने हायर साइड पे कट ऑफ गया था। देखिए प्रीवियस ईयर क्या हुआ था कि हमदर्द राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, केएलई बेलगाम राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, राजस्थान के 1-2 कॉलेज की जिसकी परमिशन गई है उन्होंने भी राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था। लेट अस अज्यूम कि इन कॉलेज को इफ दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, तो डेफिनेटली द कट ऑफ विल बी ऑन द लोअर साइड। और जो कॉलेजेस के ब्रैकेट्स और रैंक के ब्रैकेट्स हमने बताए उनका उसका ये सारे कॉलेज अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका रिपल इफेक्ट इन सारे कॉलेजेस पे आएगा। और दूसरा एक कंडीशन ये भी है कि अगर आपको ये एमसीसी सीट इंक्रीज कर देती है, फाइनल नोटिफिकेशन अगर आ जाता है, डेफिनेटली इट विल कम, इंक्रीमेंट तो होना ही है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए एक चीज को आप मान के चलिए, जैसे कि आपको इस बार राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो आपको 9-10 लाख ऑल इंडिया रैंक के अराउंड आपको एमसीसी में दिखेगा। सो नो नीड टू गेट डिसहार्टेंड इफ यू आर नॉट अलॉटेड एनी ऑफ द कॉलेज इन राउंड 1 ऑफ एमसीसी काउंसिलिंग। राउंड 2 में डेफिनेटली कट ऑफ विल बी ऑन द लोअर साइड फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग एमसीसी नीट यूजी राउंड 2 काउंसलिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी 2025 काउंसलिंग एंड नीट यूजी एडमिशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।